नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल धर्म का ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी कुछ ऐसी दुर्लभ और गुप्त बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। दोस्तों, साल 2026 की चैत्र नवरात्रि इस बार बहुत ही खास और दुर्लभ संयोग लेकर आई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार नवरात्रि में कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग और कई मंगलकारी योग शामिल हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता दुर्गा पालकी पर आती हैं तो इसका अर्थ होता है कि संसार में परिवर्तन होने वाला है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। यह 9 दिनों का पर्व पूरी तरह से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इन 9 दिनों में कुछ विशेष गलतियां कर देता है तो मां दुर्गा नाराज होकर उसके घर से वापस भी लौट सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि की सही तिथि और मुहूर्त। इन 9 दिनों में कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा नहीं, और वह कौन सा चमत्कारी उपाय है जिससे घर में धन की वर्षा हो सकती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैत्र नवरात्रि 2026 कब है? दोस्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार को रामनवमी के साथ होगा। नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना से शुरू होता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 को सुबह 6:10 से 8:35 तक घट स्थापना का सबसे शुभ समय रहेगा। अगर इस समय में स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। कलश स्थापना करने के बाद माता रानी को घर में आमंत्रित किया जाता है और 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूप, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, चौथा दिन मां कुष्मांडा, 5वां दिन मां स्कंद माता, 6ठा दिन मां कात्यायनी, 7वां दिन मां कालरात्रि, 8वां दिन मां महागौरी, 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। जो भक्त इन 9 दिनों में श्रद्धा और नियम से पूजा करता है उसके जीवन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। नवरात्रि में भूल कर भी न करें ये 5 गलतियां। नवरात्रि के दिनों में मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से मां दुर्गा नाराज हो सकती हैं। इन 9 दिनों में केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा। नवरात्रि के दिनों में घर में झगड़ा, कलह या गाली गलौज करना बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में झगड़ा होता है वहां देवी देवता प्रवेश नहीं करते। इसीलिए 9 दिनों में अपने मन को शांत रखें और प्रेम से रहें। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। मां दुर्गा स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इन दिनों किसी भी महिला का अपमान करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में घर को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। गंदगी वाले घर में मां लक्ष्मी और मां दुर्गा प्रवेश नहीं करती, इसलिए रोज सुबह घर की साफ सफाई जरूर करें। अगर आपके घर के मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति टूटी हुई है तो उसकी पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करना सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे फल, दूध, दही, मखाना,
साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की पूरी, सिंघाड़े का हलवा। यह भोजन शरीर को भी शुद्ध रखता है और मन को भी शांत करता है। नवरात्रि का चमत्कारी उपाय। भक्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से घर में धन और सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर माता दुर्गा की तस्वीर के सामने लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद माता के सामने घी का दीपक जलाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। आए ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। अगर आप ये उपाय लगातार 9 दिनों तक करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर जरूर होती है। नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि का समय भी होता है। इन 9 दिनों में हमें अपने मन को भी शुद्ध करना चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब बुरी भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिया जाता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। गौ सेवा का महत्व। शास्त्रों में गौ सेवा को बहुत पुण्यदायी बताया गया है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में गाय को रोटी खिलाते हैं या पानी पिलाते हैं तो इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। अगर आप सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है। माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी और जीवन में सफलता भी मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट